आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम हैव के सभी यूज पढ़ेंगे और स्पोकन में किस प्रकार के सेंटेंस हैव से बनते हैं देखेंगे। यदि इस क्लास को बिना स्किप किए पूरा देखा तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखने को मिलेगी। तो बिना समय गवाएं वीडियो शुरू करते हैं। पोजेशन मालिकाना अधिकार के लिए, जैसे मेरे पास कार है, पूनम के पास मोबाइल नहीं है आदि। अब सेंटेंस को इंग्लिश में देखते हैं। एक बात ध्यान दोगे, इधर वर्तमान के वाक्य के लिए मतलब पास है के लिए हैव और हैज का यूज होगा और भूतकाल के वाक्य के लिए मतलब पास था के लिए हड का यूज होगा। अब देखते हैं वर्तमान काल के वाक्य में कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होगा। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बॉयज, गर्ल्स आदि के साथ हैव यूज होगा और ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे बॉय, टीचर आदि के साथ हैज यूज होगा। अब देखते हैं वाक्य मेरे पास 2 मोबाइल है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव 2 मोबाइल्स। यदि इसी वाक्य को नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसा बनेगा आई डोंट हैव 2 मोबाइल। यहां पर ध्यान देंगे ऐसे वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज होता है। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बॉयज, गर्ल्स आदि के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे बॉय, टीचर आदि के साथ डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। उसके पास लाल कार है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही हैज द रेड कार। यदि इस वाक्य को नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसा बनेगा ही डजंट हैव द रेड कार। जब भी हम ऐसे वाक्यों को नेगेटिव बनाएंगे तो हमेशा हैव को हटाकर हैज लिखेंगे। जैसे सेंटेंस में देख पा रहे हो, पूनम के पास किताब थी, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम हैड अ बुक। ध्यान दो, इधर भूतकाल के वाक्य के लिए हैड का यूज होगा और यदि हम इस वाक्य को नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसा बनेगा पूनम डिडंट हैव अ बुक। भूतकाल के वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और नेगेटिव सेंटेंस में हैड को हटाकर हैव लिखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस अनुभव, शरीर में बुखार या दर्द बताने के लिए, जैसे बुखार होना, सर्दी होना, खांसी होना आदि। अब वाक्यों को इंग्लिश में देखते हैं। क्या आपको सिर दर्द है? तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू हैव अ हेडेक। उसे बुखार है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही हैज अ फीवर। मुझे कल रात बुखार था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। इस तरह हम और भी वाक्य बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप रिश्ता बताने के लिए, जैसे मेरा एक भाई है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव अ ब्रदर। उसके भाई बहन है, इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही हैज सिबलिंग्स। उसका कोई नहीं था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड नो वन। इस तरह हम हैव से कोई भी रिश्ता बता सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट डिस्क्राइब बॉडी पार्ट्स प्राणियों के अंग बताने के लिए, जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ होती है, तो इसकी इंग्लिश होगी द डॉग हैज अ क्रूकड टेल। पक्षियों के 2 पंख होते हैं, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द बर्ड्स हैव 2 विंग्स। मनुष्य के 32 दांत होते हैं, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द ह्यूमन हैज 32 टीथ। इस तरह से भी हैव का यूज कर वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट आदत बताने के लिए, जैसे मुझे नींद में चलने की आदत है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव अ हैबिट ऑफ स्लीप वॉक। पूनम को रात में नाचने की आदत है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम हैज अ हैबिट ऑफ डांसिंग एट नाइट। उसे ज्यादा बोलने की आदत थी, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड अ हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच। इस तरह हम और भी वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन और स्टेट हालत और अवस्था बताने के लिए, जैसे मुझे कोई अंदाजा नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव नो आइडिया। मोहन में बहुत ऊर्जा है, इसको इंग्लिश में बनाएंगे मोहन हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी। उसको कोई अनुभव नहीं था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड नो एक्सपीरियंस। इस तरह हम और भी वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन एंड एक्टिविटीज क्रिया एवं गतिविधियां के लिए, जैसे चलो साथ में लंच करते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी लेट्स हैव लंच टुगेदर। वो प्रतिदिन पार्क में अच्छा समय बिताता है, इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही हैज अ ग्रेट टाइम एट द पार्क डेली। उसने आज सुबह नहाया था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड अ बाथ दिस मॉर्निंग। इस तरह हम और भी कई वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कमांड एंड रिक्वेस्ट आदेश और अनुरोध के लिए, जैसे कृपया बैठिए, तो इसकी इंग्लिश होगी हैव अ सीट प्लीज। थोड़ा पानी पी लो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे हैव सम वाटर। केले खाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी हैव बनानास। थोड़ा आराम कर लो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे हैव अ टेक सम रेस्ट। इस तरह हम और भी कई वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट
अग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट सहमति और असहमति के लिए, जैसे मुझे आपत्ति है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव ऑब्जेक्शन। उसे नए नियमों से कोई परेशानी नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही हैज नो इश्यू विद न्यू रूल्स। इस घर के बारे में उसका विचार अलग था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड अ डिफरेंट आइडिया अबाउट दिस हाउस। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, तो देखते हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर इंटेंशंस भविष्य के इरादे के लिए, जैसे मेरी कल एक मीटिंग है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल हैव अ मीटिंग टुमारो। वो रात का खाना 8 बजे खाएगा। इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही विल हैव डिनर एट 8 PM। हम आज रात पार्टी करेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल हैव अ पार्टी टुनाइट। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, तो देखते हैं। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन दायित्व के लिए, जैसे मुझे काम के लिए जाना है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव टू गो टू वर्क। पूनम को किताब पढ़नी है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम हैज टू रीड अ बुक। मुझे मिठाई खानी पड़ी, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड टू ईट स्वीट्स। इस तरह हम और भी कई वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, तो देखते हैं। नेक्स्ट, हैव एज कॉजेटिव वर्ब, जैसे मैंने अपनी कार धुलवा ली है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव माई कार वॉश्ड। उसने अपना घर रंगवाया है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही हैज हिज हाउस पेंटेड। उसने अपने बाल कटवा लिए हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड हिज हेयर कट। इस तरह हम और भी कई वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। इस तरह हम हैव के बारी बारी से सभी यूज देखे। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन या मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।